अब बसरा पर हज़रत आयशा ने अपना कंट्रोल जमा लिया था, जिसके बाद वो हज़रत उस्मान के कातिलों की तलाश में लग गई। इसी दौरान इन्हें एक आदमी के बारे में पता चला जिस पर हज़रत उस्मान के कत्ल का शक था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फौज ने इस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे कत्ल करने की कोशिश की, वो आदमी मदद के लिए पुकारने लगा। तभी हजारों आदमी इसकी मदद के लिए आ गए। ये देखकर हज़रत आयशा की फौज डर कर रुक गई। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो उन्होंने हज़रत आयशा को पैगाम भेजा, ऐ मोमिनों की माँ, तुम उस्मान के कातिलों का बदला लेने आई थी, लेकिन अब तुम देख रही हो कि वो तुम में हजारों की तादाद में है। क्या तुम इन सब से लड़कर कत्ल करोगी? क्योंकि हज़रत आयशा कानून को अपने हाथ में ले रही थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी फौज लेकर बसरा गए, क्योंकि वो इस मामले को पीसफुली हल करना चाहते थे। वो अपनी फौज के साथ रिबाह नामी जगह पर रुके और वहां से हज़रत आयशा को लेटर्स भेजे और इन्हें इस बगावत को रोकने के लिए कहा। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद हज़रत आयशा और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरमियान जंग हुई। जिसे जंगे जमल कहा जाता है। मुआविया आराम से बैठा ये सब देख रहा था और एक मौके की तलाश में था। जंगे जमल के बाद मुआविया ने देखा कि अब ये बेस्ट मौका है इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़े होने का, क्योंकि इस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज जंग के बाद कमज़ोर हो चुकी थी और कई लोग भी इनके खिलाफ हो गए थे। तो मुआविया ने हज़रत उस्मान के खून को बहाना बनाकर बगावत शुरू कर दी, जबकि इसका असल मकसद हुकूमत हासिल करना था। दूसरी वजह ये थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हुकूमत संभालते ही हज़रत उस्मान के लगाए तमाम करप्ट गवर्नर्स को हटा दिया था, जिनमें एक मुआविया भी था। इसीलिए वो बगावत पर उतर आया था। इस बगावत के रिजल्ट में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुआविया के खिलाफ जंग की, जिसे जंगे सफीन कहा जाता है। इस जंग में इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के कमांडर मालिक अश्तर अपनी फौज लेकर मुआविया के कैंप्स तक पहुंच चुके थे और ये सब खत्म होने वाला था। लेकिन मुआविया ने एक चाल चली और नेज़ों पर कुरान उठा लिए। ये देखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के कई फौजी रुक गए, जिसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज ने इनसे डील करने का कहा। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते रहे कि ये मुआविया की चाल है। लेकिन इनकी फौज के आधे से ज्यादा फौजी कुरान को देखकर पीछे हट गए और इमाम अली अलैहिस्सलाम को एग्रीमेंट करने पर मजबूर करने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी मजबूरी में इनकी बात मान ली। ये देखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के कई साथी खुद इनके खिलाफ हो गए, जिन्हें ख्वारिज कहा जाता है। ये चाहते थे कि मुआविया को सीधा कत्ल करो, इसके साथ कोई डील करने की जरूरत नहीं है। और बाद में इन्हीं ख्वारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद लोगों ने अगला खलीफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को चुना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बनते ही मुआविया के खिलाफ फौज तैयार करने लगे, क्योंकि वो इसका चैप्टर हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम 40,000 का लश्कर लेकर मुआविया के खिलाफ आ गए। जैसे ही अम्र बिन आस ने यह लश्कर देखा तो इसने मुआविया से कहा, ऐ मुआविया, हसन पहाड़ों जितना लश्कर लेकर आया है। ये वो लश्कर है जिसने मौत पर बैत की है। ये सुनते ही अम्र बिन आस ने कहा, हसन से सुलह कर लो, हमारे पास बस यही एक रास्ता है। तो मुआविया ने इमाम हुसैन को डील की ऑफर दी। इमाम हसन ये डील नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनकी फौज के बहुत से कमांडर्स को मुआविया ने सोने और पावर का लालच देकर खरीद लिया था। कुछ कोफा के लीडर्स ने तो सीक्रेटली मुआविया को खत भेजे थे कि वो किसी भी वक्त साइड बदलने को तैयार हैं। तो अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये जंग लड़ते भी तो उनको इसका कोई फायदा न होता। बस यही एक रास्ता था कि मुआविया से सुलह कर ली जाए, लेकिन कुछ शराइत पर, जैसा कि मुआविया को कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करनी होगी। मुआविया अपने बेटे यजीद को अपना सक्सेसर नहीं बनाएगा। मुआविया को इमाम अली के साथियों को कत्ल करना बंद करना होगा। इराक और कूफे के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मुआविया की मौत के बाद हुकूमत इमाम हसन या इनके भाई इमाम हुसैन को वापस मिलेगी। ये वो तमाम शराइत थी जो मुआविया नहीं मानना चाहता था, लेकिन पावर हासिल करने के लिए इसने ये एग्रीमेंट कर लिया। अब मुआविया के पास हुकूमत आ चुकी थी, लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इमाम हसन थे, क्योंकि वो फ्रीली हुकूमत नहीं कर सकता था और अपने बेटे यजीद को भी खलीफा नहीं बना सकता था जब तक इमाम हसन जिंदा थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो इमाम हसन दोबारा इसके खिलाफ खड़े हो जाते। इसीलिए मुआविया ने इमाम हसन को जहर देकर शहीद